Hello my students, this is Jyoti Sharma from Holy Child Public School. Students, today we are going to cover our lecture number 5. Up to 4 we have covered the segment that is sole proprietorship we have covered. Then we came on partnership. In partnership we have covered the definition, 2 definitions we have covered, general definition and the second one was according to the Indian Partnership Act 1932. Clear? And then we derived the features from the definition part. Features also were segregated into 2 categories. One was statutory and the second was general. Clear? So we have covered up to this only. Today we are going to cover our next topic, that is types of partnership. Students, please concentrate on this topic. Ahead we will be discussing also the types of partners. So there is difference between partnership and partners. जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो हम एक पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं कि फर्म को आप किस किस तरीके से देख सकते हैं. लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो एज अ पर्सन वहां देखेंगे कि एक पर्सन का रोल किस तरीके से प्ले होगा. क्लियर? सो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे आते हैं. सो फर्स्ट टाइप इज जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप. स्टूडेंट्स, ये जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप के आने से पहले आई वुड लाइक टू कनेक्ट वन थिंग हेयर. स्टूडेंट्स, एज वी हैव ऑलरेडी डन द जनरल फीचर्स, कैटेगरी नंबर बी फीचर्स में हमने लेक्चर नंबर 4 में जनरल फीचर्स कवर किया था, राइट? जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पे फर्स्ट वाला पॉइंट ही पढ़ा था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. एंड देयर वी हैव रिटन एवरी पार्टनर हैज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी. हर पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. तो आज हम इस पॉइंट को भी थोड़ा सा मोल्ड करेंगे. क्लियर? जब हम बात करते हैं कि एवरी पार्टनर हैज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. मतलब हम किसी भी तरीके से अपने इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी के फीचर से अपने आप को रिमूव नहीं कर सकते. क्लियर? चाहे अगर हमारे फर्म में देयर आर 5 पार्टनर्स, 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर में 4 पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होनी ही चाहिए. क्लियर? चाहे कितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हो हमारे पास, कम से कम एटलीस्ट एक पार्टनर की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी ही होगी. अगर सबकी, सपोज कीजिए सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई, तो हम अपने इस फीचर से डेविएट कर गए. स्टूडेंट्स, अगर हमने इस फीचर को रिमूव कर दिया, देन वी आर इन नो लॉन्गर इन पार्टनरशिप फॉर्म. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब दोबारा से आते हैं हम. अब आएंगे हम अपने रियल टॉपिक पे, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. क्लियर? तो जनरल लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है? पहले जनरल पार्टनरशिप पे आते हैं. See, in general partnership, the liability of partners is unlimited. याद रखना, जितने भी पार्टनर्स होंगे सबकी लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी. If there are 2 partners, both the partners are having unlimited liability. If 3, then all of 3 will be having the unlimited liability. If 4, यानी कि चाहे कितने भी हो, मीन्स मैक्सिमम 50 है, तो भी सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी. तो सिंपल सी बात है, जिस पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, दैट पार्टनरशिप इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप. क्लियर एवरीवन? अब आते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप पे. लिमिटेड पार्टनरशिप. स्टूडेंट्स, लिमिटेड पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे आने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. क्लियर? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा? देखिए, लिमिटेड पार्टनरशिप में 2 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं. वन इज जनरल पार्टनर एंड सेकेंड इज स्पेशल पार्टनर. जब हमने बात की जनरल पार्टनर, तो आप समझ जाइए जनरल पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड. तो जनरल पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड.
स्पेशल पार्टनर दूसरा काइंड। स्पेशल पार्टनर वो पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। क्लियर? तो अभी लिमिटेड पार्टनरशिप से पहले हमने पढ़ा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर कौन से होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, जनरल और स्पेशल। जनरल की लायबिलिटी ये, स्पेशल की लायबिलिटी ये, यानी ये अनलिमिटेड, ये लिमिटेड। अभी हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है स्टूडेंट्स, अभी हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े। यहाँ पे 2 तरीके के पार्टनर होते हैं, जनरल की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, स्पेशल की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्लियर एवरीवन? तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है? तो लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है? इन लिमिटेड पार्टनरशिप स्पेशल पार्टनर्स आर ऑल्सो देयर। सारे स्पेशल पार्टनर्स होंगे, बट लेकिन याद रखिए देयर शुड बी एटलीस्ट 1 जनरल पार्टनर इन द लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में कम से कम एक जनरल पार्टनर होगा ही होगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पार्टनर्स इन आवर फर्म, और हम इस पार्टनरशिप फर्म को लिमिटेड पार्टनरशिप का नाम देना चाहते हैं। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में स्पेशल पार्टनर्स भी होंगे, जनरल पार्टनर्स भी होंगे, यानी ऑब्वियस है स्पेशल पार्टनर्स की काउंटिंग ज्यादा होगी, बट देयर शुड बी एटलीस्ट 1, कम से कम एक जनरल पार्टनर होना चाहिए। दैट्स इट, हमें इसको मेंटेन करके चलना है, एटलीस्ट 1। So I have put a note here, must be at least 1 general partner in the limited partnership, और general partner means जिसकी liability कैसी है? Unlimited है। Clear students? समझ आया आपको? तो सिंपल है, लिमिटेड पार्टनरशिप में मेजॉरिटी स्पेशल पार्टनर्स की होगी, लेकिन हमें मेंटेन क्या करना है? कम से कम एक पार्टनर ऐसा रख दो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हम अपने फीचर से भी डेविएट नहीं करेंगे और हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप भी हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? तो लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड पार्टनरशिप का कोई भी मीनिंग पूछता है, जस्ट से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जनरल, स्पेशल। जनरल हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, स्पेशल हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी, एंड इन लिमिटेड पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 जनरल पार्टनर। दैट्स इट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट काइंड, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है, इस पे आएंगे। पार्टनरशिप एट विल, व्हाट डू यू मीन बाय एट विल? मतलब मर्जी से, विश, डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन। तो पार्टनरशिप एट विल इनडेफिनिट पीरियड। देखिए, जब भी हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और पार्टनरशिप एट विल फॉर्म करते हैं, तो हम उसमें कोई पर्टिकुलर टेन्योर नहीं डालते कि हमने पार्टनरशिप को कितने समय के लिए बनाना है। जब हम पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो हम उसमें टेन्योर नहीं डालते, हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑनगोइंग कंसर्न, ऑनगोइंग कॉन्सेप्ट इसमें अडॉप्ट करते हैं कि जितना चलेगी चलेगी, until and unless it is dissolved according to the law. Clear? तो इसको कहते हैं हम indefinite period। जब हमारी पार्टनरशिप पे कोई भी पर्टिकुलर पीरियड अटैच नहीं होता, कोई पर्टिकुलर टाइम या टेन्योर अटैच नहीं होता कि सिर्फ 5 साल 10 साल, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम इसको चलाएंगे, until and unless इसको हम डिसॉल्व ना करना चाहें। क्लियर? तो पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट पीरियड के लिए फॉर्म करेंगे, तो इससे ऑपोजिट होगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं। एक बार हमारा वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, हमारी पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वहीं डिसॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सपोज कीजिए जैसे मैं और तुम लोग, हम दोनों के बीच में हमने एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया। क्लियर? कि सपोज कीजिए हमारा ये पर्टिकुलर रहीजाज बिल्डिंग को बनाने का, हम लोग डेवलपर्स हैं, रहीजाज बिल्डिंग को बनाने का आपने के बीच और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ पार्टनरशिप का। तो हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका सब्जेक्ट मैटर था रहीजा की वो पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाना। ठीक है, वंस दैट बिल्डिंग इज कंप्लीटेड द पार्टनरशिप between us shall automatically get dissolved. This partnership form is known as particular partnership.
Clear everyone? So we have attained that particular specific objective for which we have entered into the partnership. Once that particular objective is achieved, our partnership will automatically dissolve because it is particular partnership. पर्टिकुलर पार्टनरशिप समझ गए स्टूडेंट्स? हिंदी अगर हम करें तो पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाएगी. दैट्स इट. सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट and it ends with the attainment of predetermined specific object. Clear? Now coming on the next type of partnership, that is legal and illegal partnerships. Legal और illegal partnerships पे आएंगे. तो लीगल पार्टनरशिप पे आएंगे. सिंपल है, लीगल लॉ यानी कि वो पार्टनरशिप जो एक्ट के सारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करती है. क्लियर? एक्ट कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. क्लियर? तो सिंपल इलीगल पार्टनरशिप क्या होगी? विच डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच होंगी. क्लियर? तो इलीगल पार्टनरशिप में हम 5 कंडीशंस देखेंगे स्टूडेंट्स. 4 I have already mentioned. Clear? Apart from these 4, if you violate any provision given in the Indian Partnership Act 1932, then that partnership also becomes illegal. Clear? तो apart from that, the 4 are as follows. 4 में number 1 हम देखेंगे. If the purpose of establishment of partnership is illegal. क्लियर स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में हम एक डिफरेंस पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट, इफ द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मीन्स बिजनेस. क्लियर? बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज इलीगल. अगर आपकी पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करने के पीछे जो पर्पस है, जो एम है, जो मोटिव है, वो ही इलीगल है. सपोज कीजिए आप और मैं, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, पार्टनरशिप डीड हमने बनाई और जो हमारा सब्जेक्ट मैटर था, मींस जो हमारा पर्पस था कि हम लोग स्मगलिंग करेंगे मिलके. और स्मगलिंग आपको पता है एक इलीगल एक्ट है. तो ये स्मगलिंग हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का पर्पस ही एक इलीगल हो गया. क्लियर? तो ऐसे केस में पार्टनरशिप इज नॉट लीगल. पार्टनरशिप क्या बन जाएगी? इलीगल बन जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं. इफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. देखिए फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट वाला तो हमारा जो बिजनेस है वो वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो मतलब वेरी बिगिनिंग. क्लियर? तो हमारा स्टार्टिंग से ही वॉइड था. वॉइड मतलब इलीगल था. क्लियर? वैलिड नहीं था स्टार्टिंग से ही. लेकिन अगर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो सेकंड पॉइंट कहता है कभी कभी पर्पस तो लीगल होता है, लेकिन बाद में हम कोई एक ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है. क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने और मैंने, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए. क्लियर? और हमने एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया. क्लियर? तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यानी कि सब्जेक्ट यानी कि पर्पस जो है हमारे बिजनेस का, दैट इज लीगल. शुगर मैन्युफैक्चरिंग तो लीगल है, लेकिन हम शुगर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हुए ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए, काला बाजारी करने लग गए. तो हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो गया? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया. यानी कि पर्पस वैलिड होते हुए भी एक्टिविटी हमने पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कर दी. तो ऐसे केस में भी हमारी पार्टनरशिप उस एक्ट से क्या हो जाएगी? इलीगल हो जाएगी. तो ये बिगिनिंग की बात करेंगे. ये रनिंग में यानी कि रन होने के जैसे हमारी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा. ऑल्दो पर्पस इज लीगल बट द एक्टिविटी विल बिकम व्हाट? इलीगल. थर्ड पे आते हैं. इफ द नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूसेस टू 1. Students, I have told you that in partnership at least 2 or more than 2 partners must be there. बोला था at least 2. 2 से नीचे आते ही, अब 2 से नीचे कितना हो सकता है? 1 या 0. क्लियर? तो 2 से नीचे ड्रॉप होते ही हमारी पार्टनरशिप इलीगल बन जाएगी. क्लियर? मैक्सिमम कितना था? 50.
तो 50 से ऊपर जाते ही हमारी पार्टनरशिप क्या बन जाएगी, इलीगल। सो इफ द नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूसेस टू 1 और एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट, रिड्यूसेस टू 1 और एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट इज व्हाट, 50। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ देयर इज एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, सपोज कीजिए ए, बी और सी। ए इज फ्रॉम इंडिया, बी इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया एंड सी बिलोंग्स टू पाकिस्तान। क्लियर? सपोज कीजिए आज ही हमारे पर्टिकुलर पाकिस्तान आज ही हमारे देश के पर्टिकुलर एनिमी को, यानी कि पाकिस्तान को एक एनिमी कंट्री हमने डिक्लेयर कर दिया हमारी कंट्री ने। क्योंकि पाकिस्तान आज से हमारी एनिमी कंट्री है, तो पाकिस्तान से बिलोंग करने वाला सिटीजन भी अगर हमारी पार्टनरशिप में है तो भी हमारी पार्टनरशिप क्या बन जाएगी, इलीगल। सो इफ देयर इज एनी पार्टनर from an enemy country, so from that very day our partnership will become illegal. Clear students? So we have discussed 3 types of partnership: general and limited, partnership at will and particular partnership, legal and illegal partnership. Clear students? Now moving forward to next topic, that is types of partners. अब हम पार्टनर्स के रोल के अकॉर्डिंग उनको 2 टाइप्स में सेग्रीगेट करेंगे। क्लियर? सो हमारा जो मेन हेडिंग होगा दोनों टाइप्स का, दैट इज फुल फ्लेश पार्टनर्स एंड सेकेंड इज नॉट फुल फ्लेश पार्टनर्स। फुल फ्लेश पार्टनर्स मीन्स जो एक्टिवली रोल प्ले करेंगे, नॉट फुल फ्लेश पार्टनर्स जो एक्टिवली रोल प्ले नहीं करेंगे। क्लियर? तो फुल फ्लेश पार्टनर्स की सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। फुल फ्लेश पार्टनर्स होने के लिए देयर आर 3 कंडीशंस। नंबर 1 इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म। जब हम बात करते हैं डायरेक्टली रिलेटेड, तो याद रखना उसका पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि फुल टाइम वो इस पार्टनरशिप के बिजनेस को ही अपना टाइम देगा, कमिट करेगा। यानी कि एक तरीके से हम बात करें तो मेजॉरिटी पोर्शन अपने टाइम का अलॉट करेगा इस पार्टनरशिप के वर्क के लिए। तो डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म, उस फर्म में पैसा इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट मनी इन फर्म एंड शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में उसका शेयर भी होगा। क्लियर? अब नॉट फुल फ्लेज कौन होगा, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डोंट हैव फुल इंटरेस्ट इन बिजनेस। डोंट हैव फुल इंटरेस्ट इन बिजनेस मीन्स वो एक्टिवली अटैच नहीं होगा किससे, पार्टनरशिप से। क्लियर? ओनली फॉर स्पेशल मोटिव। अब ये स्पेशल मोटिव क्या है वो हम आगे जब इसकी सब कैटेगरी डिस्कस करेंगे देन विल डिक्लेयर इट। ओके? नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। नो शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका शेयर नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखिए, फुल फ्लेश पार्टनर्स की बात करें तो फुल फ्लेश पार्टनर्स, देखिए यहां पे 3 कंडीशन है। क्लियर? यहां पे भी 3 कंडीशन है। याद रखिए फुल फ्लेश पार्टनर में आगे जब हम सेग्रीगेट करेंगे, हर कैटेगरी में ये 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस आपको मिलेंगी। क्लियर? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 तो मिलेंगी। याद रखना स्टूडेंट्स, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। फुल फ्लेश पार्टनर्स की ये जो कंडीशन डाली है, इसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस आपको हर कैटेगरी में मिलेंगी। क्लियर? नॉट फुल फ्लेश पार्टनर्स पे आते हैं। नॉट फुल फ्लेश पार्टनर्स में यही 3 कंडीशन है, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी, वो आ जाएंगे नॉट फुल फ्लेश पार्टनर्स में। क्लियर? तो एटलीस्ट 2 तो याद रखिए, एटलीस्ट टू। अगर इसमें से कम 2 या उससे ज्यादा ये कंडीशंस यहाँ मिल गई फुल फ्लेश, यहाँ 2 या 2 से ज्यादा नहीं मिली, नॉट फुल फ्लेश। क्लियर? तो अब आते हैं फुल फ्लेश पार्टनर्स की कैटेगरी में। नंबर 1 एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स को हम दूसरा नेम देंगे जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनर्स। सी एक्टिव पार्टनर्स, एज नेम सजेस्ट, दे विल टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म। बिसाइड्स दे विल इन्वेस्ट मनी इन द फर्म, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एंड हैव अ शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस,
शेयर रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। याद रखिए क्योंकि फुल फ्लेज्ड है, क्योंकि एक्टिव है, तो उनकी लाइबिलिटी भी कैसी होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। दे विल एक्ट एज द एजेंट ऑफ द फर्म, फर्म के एजेंट की तरह काम करेंगे। मीन्स ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डील्स डन एज एजेंट्स, एजेंट्स की तरह जितनी भी डील्स इन्होंने एंटर की है दूसरी पार्टीज के साथ, उसके लिए दे विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो इनको हम क्या नाम देंगे, जनरल ऑर्डिनरी पार्टनर्स का भी नेम देंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था इसमें से कम 2 या 2 से ज्यादा। तो देखिए फर्स्ट डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म, टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, लग गया। इन्वेस्ट मनी इन फर्म, इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्ट मनी लगा, वेरी गुड। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, 2 या 2 से ज्यादा, या तो तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई हो गई। तो ये एक्टिव पार्टनर्स कौन सी कैटेगरी में हमने इनको डाला, फुल फ्लेज पार्टनर्स की कैटेगरी में हमने इनको डाला। याद रखिए क्योंकि एक्टिव है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, एजेंट्स ऑफ द फर्म की तरह एक्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एक्टिव पार्टनर्स, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स। अच्छा स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय स्लीपिंग? अच्छा स्लीपिंग मीन्स विच इज नॉट एक्टिव राइट नाउ, विच इज नॉट डूइंग एनी वर्क, स्लीपिंग सोना, क्लियर। तो सिंपल है, क्योंकि स्लीपिंग है तो एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है मतलब काम नहीं करेगा, सो डोंट हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो स्लीपिंग जो इसका दूसरा नेम है डॉर्मेंट पार्टनर्स आर दोज हु डू नॉट हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन बट यस पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बट दे हैव अ शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड हैव द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखिए आते हैं, मैंने बताया था कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। इन्वेस्ट मनी इन द फर्म, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सूटेड। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर रखेंगे, सूटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि फुल फ्लेज्ड है, फुल फ्लेज्ड है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी ही होगी, क्लियर। क्योंकि स्लीपिंग है तो एक्टिव नहीं है, क्लियर। बताया था स्टूडेंट 2 या 2 से ज्यादा अगर ये कैरेक्टरिस्टिक लगती है तो हमारा फुल फ्लेज्ड है। तो हमने देखा यहाँ 2 कैरेक्टरिस्टिक है, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर पे आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेट? सीक्रेट मीन्स, तो सीक्रेट पार्टनर क्या है? सीक्रेट मीन्स which is confidential, means the fact which is not disclosed to everyone, which is only up to us, clear। तो relation with the firm is totally unknown to the general public। secret partner, secret partner means जिस पार्टनर का हमारे साथ होना, ये बात हम जनरल पब्लिक को नहीं बताएंगे कि ये पार्टनर हमारे पार्टनरशिप में पार्टनर भी है, क्लियर। A partner is known as a secret partner whose relation with the firm is unknown to the general public, clear। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पर्सन है, आप, मैं और सपोज करो A, B और C, ठीक है। A, मैं, B, आप लोग, C की बात करें तो C एक थर्ड पर्सन, क्लियर। हम दोनों काम करना चाहते हैं लेकिन सी अच्छा खासा इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं हमारे बिजनेस में, लेकिन सी ने कहा कि ये बात आप किसी और को डिस्क्लोज नहीं करना कि मैं भी आपके साथ बिजनेस में अटैच्ड हूं। तो ऐसे केस में सी विल बिकम आवर सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर बन जाएगा। अब सीक्रेट है तो बताया था फुल फ्लैश में डालने के लिए यहां से कम 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक, इधर देखते हैं हम कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमने सीक्रेट पार्टनर्स में डाली। एक्टिव पार्टिसिपेशन 1 सूटेड, इन्वेस्ट कैपिटल मैंने बताया मनी इन्वेस्ट करेगा, सेकंड सूटेड। शेयर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेबल हो रहा है ये भी। अनलिमिटेड लायबिलिटी तो सब तो एप्लीकेबल है तो फुल फ्लेश्ड में आएगा, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा है तो सारी है यहाँ पे। तो रिलेशन विद द फर्म इज टोटली अननोन विद द जनरल पब्लिक, क्लियर। तो दोबारा से आते हैं हम फुल फ्लेश पार्टनर्स में। फुल फ्लेश पार्टनर्स में हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी है स्टूडेंट्स। 1 इज एक्टिव पार्टनर, सेकेंड इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर एंड द थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर। When we talk about the active partner, those partners who take active participation in the administration of the firm, they invest money in the firm, have a share in profit and loss, they have unlimited liability, they will act as the agent of the firm. Done. Clear? Sleeping, क्योंकि sleeping है तो active नहीं है
Clear? So only one condition will be lacked here. So sleeping or dormant are those who do not have an active participation in the administration, but yes, invest money, have a share in profit and loss, and have unlimited liability. That's it. Now coming to the secret partner. Secret partner बताया जिसका होना हमें डिस्क्लोज नहीं करना है पब्लिक को. सो पार्टनर इज नोन एज सीक्रेट पार्टनर हुज रिलेशन विद द फर्म इज टोटली अननोन टू द जनरल पब्लिक. However, he has all the features, सारे features होंगे जैसा कि invest money, he will be having active participation, takes part and unlimited liability होगी. तो ये सब हम किस में डालेंगे? Full fledged partners में डालेंगे. Clear students? So now we are going to wind up here. Not full fledged partners को we will cover in next lecture as there needs a lot of discussion in not full fledged partners. Clear students? 11th क्लास के स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉमर्स इज टोटली अ न्यू सब्जेक्ट टू यू, मे बी देर कम्स द हिंड्रेंसेस, देर कम्स द ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ, but still if you face any problem, please feel free to contact us students. Thank you. Stay at your home and stay safe.